नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज़। अजान वर्सेस लाउड स्पीकर की जो बहस छिड़ी है और इसका जो जहर है वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। और इन सब की जो तस्वीरें हैं, जिसको बीजेपी की तरफ से खूबसूरत तस्वीरें कहा जा रहा है, उन तमाम अनभक्तों के लिए खूबसूरत तस्वीरें हैं जो इसको बेहतर मानते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, उसके लिए खूबसूरत तस्वीरें तो नहीं हैं। क्योंकि कोई बेरोजगारी से परेशान है, तो कोई महंगाई से परेशान है, कोई महिलाओं पे हो रहे अत्याचार से परेशान है, तो कोई युवा को रोजगार नहीं मिल रहा उससे परेशान है। लेकिन इन सब के बीच में राजनीति करने वाले लोग, राजनीति रोटियां सेकने वाले लोग खूब राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर। क्योंकि महंगाई पे सियासत करना उनके लिए आसान नहीं, क्योंकि उनके पास उतना जिगरा नहीं है। लेकिन धर्म पे राजनीति करना तो आसान है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान आपस में भले ही जाति को लेकर लड़ तो लेते हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन सब चीज़ के लिए कहाँ उनके पास वक्त पड़ा। हम सब जानते हैं कि अजान को लेकर कितना जो है ड्रामा चल रहा है। आज देश के हर कोने कोने में कहीं जुलूस निकल रहा है, तो कहीं धरना हो रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और हद की बात तो यहाँ है कि कई सारी हजारों की संख्या में मुसलमान महिलाएं जो भी सड़कों पर उतरती नजर आ रही हैं। ताज़ा मामला ये है कि जिस नेता ने ये बयान दिया था कि 3 मई तक जो अल्टीमेट दिया था उन्होंने, यानी कि धमकी दी थी, चेतावनी कि ईद का दिन आखिरी दिन होगा, अगर उस दिन तक अजान को जो है बैन नहीं किया गया, यानी लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए फजर के वक्त के, यानी सुबह के वक्त की बात कर रहा है, तो मस्जिदों के सामने जो है हनुमान चालीसा बजाएंगे। 3 मई अभी आने में तो बहुत दूर है, इससे पहले ही यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये सब होता हुआ दिख गया। लोग हजारों की संख्या में, युवा भी जो है सड़कों पे उतर गए, चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाते हुए, उसके बाद हनुमान चालीसा बजाते हुए नजर आए। लेकिन जिस हनुमान जयंती के दिन जो हुआ वो बिल्कुल भी हिंदुस्तान के नज़रिए से ठीक नहीं है। क्योंकि हिंसा की खबरें आई, अब वो भी दिल्ली में, राजधानी मानी जाती है। दिल्ली पुलिस को किस तरह उनका रिपोर्टेशन है ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके बीच में हिंसा हुई, अभी तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अभी तक जो है इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। और जहां से शुरुआत हुई थी, जिसने ये बयान दिया था, वो अब अयोध्या भी जाने वाले हैं। जी हाँ, बहुत जल्द अयोध्या जाने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आज अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई, इतने तमाम जो ज़रूरत के मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन उस पर किसी का तवज्जो ही नहीं है, ना ध्यान है। सब लोग हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर में फंसे हुए हैं। इसका जहर इतना ख़तरनाक लोगों के सामने जा रहा है कि बचना बेहद ही मुश्किल है। राज ठाकरे पहुंचने वाले हैं अयोध्या, बहुत जल्द जाने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने ज़बरदस्त हमला किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आजकल के नेता जो हैं वो रंग बदलना उन्हें बहुत आता है और वो रंग बदलते नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर हिंदुस्तान की आवाम इससे कैसे बचती है। और उन्हें एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आखिर में मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी नेता और सांसद के बेटा इस हिंसा में या इस आंदोलन में या फिर इस शोभा यात्रा में शामिल नहीं है। हमेशा वो आम लोग ही हैं जो हमेशा बेरोजगारी, महंगाई से परेशान रहते हैं। तो आप उनके बरगलाने में, बहकामे में ना आए। दूसरी बात ये भी, अक्सर देश में जो है नए नए किरदार तो आ रहे हैं, लेकिन ड्रामा पुराना ही चल रहा है। देखते हैं कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए इतनी बाकी खबरों के लिए देखते हैं एसपीएनआई न्यूज़। नमस्कार।